हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास सीए फाउंडेशन का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कंसाइनमेंट। आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कंसाइनमेंट है इसका मतलब क्या है। देखो, कंसाइनमेंट का मतलब हमारे पास सिंपल सा होता क्या है। देखो, कंसाइनमेंट का जो मतलब है, जब भी हम क्या करते हैं कि अपने किसी गुड्स को किसी एजेंट के थ्रू जब भी हम सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं गुड्स को कंसाइन करना। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। मतलब कि जब भी किसी एक पर्सन से, जैसे मान लो ए है, ए ने क्या करा, उसका एक एजेंट है बी, उसने अपने एजेंट के, उसने जो अपना गुड्स था, उसने अपने गुड्स को अपने एजेंट, जो उसका एजेंट बी है, ठीक है, उसके थ्रू क्या है कि मार्केट में सेल करवाया। ये क्या है, बहुत ही बड़ा, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। ये क्या करता है, अपने जो गुड्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में क्या बहुत सारे एजेंट को भेजता है, और फिर जाए क्या है कि भेजने के बाद उनसे सामान बिचवाता है। तो एक सिंपल सा मतलब क्या है, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। कंसाइनमेंट का मतलब हमारे पास सिंपल सा है, सेल थ्रू एन एजेंट। तो जब भी हम क्या है कि किसी भी गुड्स वगैरह को किसी एजेंट की हेल्प से अगर बेचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट कहते हैं। तो कंसाइनमेंट का हमारे पास मतलब हो जाएगा सेल थ्रू एन एजेंट। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स वगैरह को किसी एजेंट के थ्रू बेचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। अब ना इसमें हमारे पास क्या है कि बहुत सारी बातें आ जाती हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने अभी यहाँ पे, जिसे हमने बोला था ए, ठीक है, और जिसको हमने यहाँ पे बोला था बी। तो अब जो हमारे पास ए है इसे हम बोलेंगे कंसाइनर, क्योंकि ये गुड्स को कंसाइन कर रहा है। तो जो पर्सन गुड्स को किसी को कंसाइन करता है, किसी को सेंड करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, द सेम पर्सन इज कॉल्ड कंसाइनर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे कंसाइनर है। और जो अगर हम बात करें बी की, ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है, उसे हम बोलेंगे कंसाइनी। ठीक है, ए हमारे पास कंसाइनर है क्योंकि वो गुड्स को कंसाइन कर रहा है, और जो कंसाइनमेंट को रिसीव करता है उसे हम बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है, तो देखो इतनी बात तो क्लियर है। अब ना इसके बारे में हम क्या है कि और भी बातें करते हैं। देखो, अब ना होता क्या है, ए जब क्या है कि बी को गुड सेंड करता है, जब ए गुड सेंड करता है बी को, तो उस टाइम क्या है कि ए जो है ना इसको एक बिल देता है। ठीक है, ए क्या करता है, इसको एक बिल देता है, और जो उस बिल का जो नाम होता है ना, बिल को हम बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। उसको हम बोलते हैं उसको हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। ठीक है, तो देखो, परफॉर्मा इनवॉइस का सिंपल मतलब क्या होता है। परफॉर्मा इनवॉइस हमारे पास एक ऐसा इनवॉइस होता है जिसके अंदर गुड्स के बारे में सारी की सारी डिटेल वगैरह क्या है कि मेंशन होती है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं कि परफॉर्मा इनवॉइस है क्या। तो इसकी जो, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि परफॉर्मा इनवॉइस इज एन इनवॉइस विच गिव्स द डिटेल about the goods consigned to consignee, ठीक है। तो देखो, परफॉर्मा इनवॉइस की जब भी डेफिनेशन हमारे पास आती है तो ये आ सकती है, 1 मार्क्स में आ सकती है कि परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्या हो जाता है। या फिर इसका जो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि नेम द बिल, या फिर नेम द इनवॉइस विच कंसाइनर गिव टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, तो हमें क्या उस टाइम लिखना होता है, परफॉर्मा इनवॉइस उस टाइम हमें लिखना होता है। देखो, अब ना हम जो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास होता क्या है। और देखो, अब ना ये तो हमारे पास फर्स्ट बात थी इसकी, जो मेन जो नोट करने वाली बात थी वो थी परफॉर्मा इनवॉइस की। अब हम सेकंड बात करते हैं अकाउंट सेल। देखो, एक और डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल।
उस अकाउंट सेल के अंदर ना हमारे पास लिखा क्या होता है, जितने भी हमारे पास क्या है कि एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं या फिर जितना भी कमीशन होता है, वो देखो जब ए ने बी को जो बिल भेजा था उसको बोलते हैं हम परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। उसके बाद जब क्या है कि जब हमारे पास जब ऐसा ए है और यहाँ पे है बी, ठीक है। जब ए ने इसको जब सामान भेजा था तो उस टाइम उसने परफॉर्मा इनवॉइस दिया था, और जब बी जो है, ठीक है, जब बी सामान को बेच देगा उसके बाद जितनी भी डिटेल वगैरह वो इसको लिख के वापस करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल, ठीक है। तो देखो जो अकाउंट सेल होता है, ठीक है, जो अकाउंट सेल है उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है। अकाउंट सेल के अंदर सबसे पहले हमारे पास ना बात आती है कि कितना एक्सपेंस हुआ है, जितना भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए होते हैं ना उसकी डिटेल अकाउंट सेल के अंदर होती है, ठीक है। और जो भी कमीशन अर्न हुआ है उसकी डिटेल भी इसके अंदर होती है, और जो भी अनसोल्ड गुड बाकी रह गए हैं, जितने भी हमारे पास अनसोल्ड गुड्स बाकी रह जाते हैं उसको, ठीक है, और जो बैलेंस अमाउंट रह जाता है, देखो इसके बारे में सारी डिटेल, इन सब चारों के बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी। देखो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड की। देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है कि जब ए ने बी को सामान बेचा, ए ने जब बी को सामान भेजा, ठीक है, तो बी को इस सामान को लेने में टोटल जो है खर्चा कितने का आया था, ठीक है, या फिर ए ने सामान भेजने में कितना खर्चा किया, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद बी जो है ना कितना कमीशन अर्न करे, तो बी फ्री में काम तो करेगा नहीं इसका। बी अगर इसका सामान बेचता है तो बी क्या है, इससे कमीशन लेता है, ठीक है। तो वो कमीशन जितना कमीशन बी अर्न करेगा वो सारा का सारा इसमें लिखा होगा। उसके बाद देखो ऐसा होता है कि कुछ सामान ना बिना बिके रह जाते हैं, ठीक है, सारे सामान तो बिकते हैं नहीं एक बार में, तो जो सामान बिना बिका हुआ रह जाएगा उसकी डिटेल हम लिखते हैं अनसोल्ड गुड्स के अंदर, ठीक है। लास्ट में हमारे पास होता है ऐसा, देखो बी ने जब सारे के सारे सामान बेचे, ठीक है, तो बी ने सामान बेचने के बाद क्या करा, जब बी ने सामान बेचा तो उसके वो क्या करता है, जितने पैसे आते हैं उसमें से अपने कमीशन कट करके सारे पैसे ए को भेज देता है। लेकिन जितने पैसे वो नहीं भेज पाता ना उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस अमाउंट के अंदर, ठीक है, कि कितना बैलेंस अमाउंट रह गया है, ठीक है। देखो अब हम बात करते, देखो सिंपल सा एक्सपेंस तो हमारे पास सिंपल है कि यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस वगैरह होंगे वो देख लेंगे। अब हम बात करते हैं कमीशन के बारे में कि कौन कौन से कमीशन होते हैं, ठीक है, मतलब वो सारे के सारे कमीशन जो क्या है कि कंसाइनर देता है कंसाइनी को, या फिर कंसाइनी क्या है कि अपने आप डिडक्ट कर लेता है उस अमाउंट के अंदर से। देखो सबसे पहले ना हमारे पास क्या है कि जो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पीछे में जो मैंने 2 पॉइंट करवा दिए, थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो है कमीशन टू कंसाइनी। कमीशन टू कंसाइनी, ठीक है। देखो जब हम कमीशन देते हैं तो हमारे पास किस टाइप के कमीशन है, सबसे जो पहला हमारे पास है वो है हमारा ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। पहला आता है हमारे पास ऑर्डिनरी कमीशन। देखो ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो कंसाइनर जो है ना कंसाइनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देता है। मतलब कि ए ने क्या है कि बी को सामान भेजा, ठीक है, ए जो है ए ने बी को सामान कंसाइन किया, ठीक है, तो बी ने क्या करा, इसको अपनी सर्विस दी, मतलब इसके सामान को बेचने में बी ने अपनी सर्विस दी, ठीक है। तो बी के सर्विस के बदले जो भी इसको इसका रिवॉर्ड मिलता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। जो हमारे पास कमीशन मिलता है उस कमीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ए ने बी को सामान भेजा था तो उसके बदले जो भी इसको कमीशन मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी कमीशन बोलेंगे, ठीक है। हमारे पास ना अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेकंड है वो हमारे पास है डेल क्रेड कमीशन है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेल क्रेड कमीशन। तो देखो डेल क्रेड कमीशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। जो डेल क्रेड कमीशन हमारे पास होता है, देखो जब भी हमारे पास ऐसा होता है
कि हमारे पास देखो फॉर शिफ्टिंग लॉस, मतलब कि एक तरीके से अगर कोई भी बैड डेब्ट हो गया या फिर कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो उस लॉस को अगर कंसाइनी बियर करता है, ठीक है, तो उसको हम प्रोवाइड करते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ए है, ए ने सामान भेजा बी को, ठीक है, और जो सामान भेजा था वो भेजा था 50,000 का, ठीक है। तो अब बी ने क्या है कि 50,000 में 50 का सामान पूरा बेच दिया, ठीक है, लेकिन इसमें से 40,000 रुपए तो कैश में मिल गए, ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, जो 10,000 का सामान है ना वो उसने बेचा था क्रेडिट पे, जो उसने 10,000 का सामान बेचा था क्रेडिट पे, लेकिन क्रेडिट में से ऐसा हुआ कि 5,000 का जो सामान है, ठीक है, और जो 5,000 का था, देखो 5,000 तो उसको मिल गए, 10,000 में से 5,000 मिल गए, लेकिन जो 5,000 का जो मतलब सामान था बेचा था वो पैसे नहीं दिए, मतलब कि हमारे पास हो गया बैड डेब्ट, वो पैसे लेके मतलब चला गया। अब देखो यहाँ पे ना एक जो हम डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं, अब हम कमीशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब भी डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो वो सिंपल सी बात है, जो डेल क्रेडिट कमीशन है हमेशा टोटल जितनी सेल होती है ना, जैसे 50,000 की सेल है, ठीक है, तो इस 50,000 पे ही हम क्या करेंगे कि मतलब डेल क्रेडिट कमीशन करेंगे, मतलब जो टोटल 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 पे हम क्या है कि कमीशन देंगे उसको, जो भी डेल क्रेडिट कमीशन है वो हम किसे देंगे, कंसाइनी को मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि बी को ना यहाँ पे 50,000 के हिसाब से उसका कमीशन उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास है मतलब 2 टाइप की कमीशन हो गई। एक तो पहले मेरे पास ये है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है, पहला हमारे पास ऑर्डिनरी कमीशन है, और जो दूसरा है वो हमारे पास है डेल क्रेडिट कमीशन। तो हम जो थर्ड है उसकी बात करते हैं। थर्ड हमारे पास है ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है। तो देखो जो ओवर राइडिंग कमीशन होते हैं ना वो होते क्या है, ओवर राइडिंग कमीशन, देखो ओवर राइडिंग कमीशन का ना एक्चुअल में मतलब क्या हो जाता है, देखो जब भी हमारे पास क्या है कि जो गुड्स है, ठीक है, जब जितने का गुड्स है अगर हम उसको उससे ज्यादा पे बेच देते हैं, ठीक है, जैसे ये मान के चल लो ये थर्ड कमीशन है हमारे पास, जैसे ए ने बी को सामान भेजा 50,000 का सामान, ठीक है, जो सामान था 50,000 का था, लेकिन जो बी ने ना उसको 60,000 में बेच दिया, ठीक है, जो क्या है कि ए ने बी को 50,000 का सामान बेचा, ठीक है, तो 50,000 का सामान जो है उसने कितने का बेच दिया, उसको सेल कर दिया उसको 60,000 रुपए का, ठीक है। तो सेल मतलब जो उसने सेल किया है ना, तो 60,000 का सेल किया, तो कितना एक्स्ट्रा सेल किया उसने, ठीक है, अगर इसमें से 50,000 हम माइनस कर दे तो मेरे पास क्या 10,000 एक्स्ट्रा, तो इस 10,000 के ऊपर उसको क्या है कि ओवर राइडिंग कमीशन मिलता है, ठीक है। ये जो 10,000 है ना, तो क्वेश्चन में जो मेंशन होगा कि हाँ भाई ओवर राइडिंग कमीशन इतनी है हमारे पास, तो उसके हिसाब से ओवर राइडिंग कमीशन क्या है मतलब इस बी को मिल जाएगा, तो जो कंसाइनी है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का कमीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सिंपल से कमीशन की बात है कि हाँ भाई कौन कौन से कमीशन देना होता है, ठीक है। और जो सिंपल सी जो कैलकुलेशन होती है वो तो इसकी मतलब आराम से हो ही जाती है, ठीक है। अब हम जो इसका जो नेक्स्ट जो है ना उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे पास ना ओवर राइडिंग कमीशन, तो मैंने बता दिया कि भाई ओवर राइडिंग कमीशन वगैरह देता कैसे है कि मतलब अगर कभी भी ऐसा होता है कि 50,000 का सामान है और उसको 60,000 का बेच दिया है, तो जो भी एक्स्ट्रा होता है ना, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि उसके हिसाब से दे देते हैं। अब ना हमारे पास बात आती है अकाउंट्स वगैरह की, ठीक है, कि इसके कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, वो अकाउंट्स कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर ना अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास क्या फुल फ्लैश भी आ सकता है, और क्या है कि सिर्फ 1-2 अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें जो अकाउंट के नाम कौन कौन से होते हैं मैं वो बता दे रहा हूँ, और फिर जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर जो तुम्हें बताऊंगा कि जो अकाउंट है किस किस टाइप से है, उस अकाउंट को बनाते कैसे हैं, जो सबसे इजी मेथड होगा उस मेथड से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कंसाइनर के अकाउंट के जो कंसाइनर की बुक है, मतलब कंसाइनर कौन कौन से अकाउंट बनाता है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है। तो कंसाइनर जो अकाउंट बनाता है, सबसे जो पहला अकाउंट होता है वो हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है,
ये एग्जाम जब भी एग्जाम में आता है तो मोस्टली इसके आने के चांस होते हैं। और जो दूसरा हमारे पास है वो कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा, वो बनाता है कंसाइनी का अकाउंट, ठीक है। और जो लास्ट में हमारे पास है वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और भी बहुत सारे अकाउंट है लेकिन ये जो 3 है ना ये मेन है, ठीक है। तो जो लास्ट का नाम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है कि और भी अकाउंट वगैरह है, ठीक है। वो सारे के सारे वो जितने भी अकाउंट है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है कि हम देखेंगे क्या है, मतलब और जगह जो अगले अकाउंट की बात करते हैं वो हमारे पास होता है एबनॉर्मल अकाउंट, ठीक है। तो जो हमारे पास 4 टाइप का जो अकाउंट है वो हमारे पास है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, देखो ये जो सारे के सारे अकाउंट है इन सब अकाउंट में ना हमारे पास जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। और तो कैलकुलेशन वगैरह तो कैलकुलेशन के बेस पे देखेंगे, ठीक है। अब जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर डिटेल में हम जितने भी अकाउंट वगैरह वो देखेंगे, ठीक है। और तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।